ट्रंप बड़े परेशान हैं। मुस्कुराते चेहरे के पीछे चिंताओं के अनगिनत निशान हैं। कभी वो भरे मंच पर विदूषक बन जाते हैं, अमेरिकियों को हंसाते हैं, कभी अपने ही बयानों में उलझकर गिर जाते हैं। हाल ये है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति ने न तो खुद को भरोसे के लायक छोड़ा और न ही अपने देश को। दुनिया के मंच से जब ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका सच्चा देश है, तो लोगों को इससे बड़ा मजाक कुछ और नहीं लगता। तो क्या ट्रंप ने अमेरिका को दुनिया के सबसे अविश्वसनीय देशों के तौर पर काबिज कर दिया है, या फिर ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के संकल्प को उनके अहंकार, उनकी हठधर्मिता और उनके बदला लेने की भावना ने पूरी तरह निगल लिया है? ये सवाल क्यों उठा? ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर ट्रंप के कॉमर्स मिनिस्टर ने कुछ बातें कही। पहले उसे इत्मीनान से सुनिए, फिर आगे बताएंगे। दिक्कत यही तो नहीं हो गई कि जिन्हें भारत अमेरिका का राष्ट्रपति और कॉमर्स मिनिस्टर समझ रहा था, वो ड्राइवर और खलासी निकले। तो दिक्कत यही तो नहीं हो गई कि ट्रंप का ईगो हर्ट हो गया क्योंकि पीएम मोदी ने भाव नहीं दिया। ऐसा भी नहीं है। पीएम मोदी ने ट्रंप को उतना ही भाव और सम्मान दिया जितना कि एक राष्ट्राध्यक्ष दूसरे राष्ट्राध्यक्ष को देता है और देना चाहिए। The characterization of these discussions in the reported remarks is not accurate. We remain interested in a mutually beneficial trade deal between two complementary economies and look forward to concluding it. Incidentally, Prime Minister and President Trump have also spoken on phone on 8 occasions during 2025, covering different aspects of our wide-ranging partnership. ये बात भी समझनी जरूरी है कि भारत शुरू से अमेरिका के साथ कारोबारी डील में परस्पर हित की बात कहता रहा है। कृषि और डेयरी प्रोडक्ट पर डील को लेकर मोदी अपना रुख पहले ही साफ कर चुके हैं कि भारत अपने किसानों और पशुपालकों के हितों की अनदेखी नहीं करेगा, किसी कीमत पर नहीं करेगा। दुनिया में आर्थिक स्वार्थ वाली राजनीति सबको अपना करने में लगा है, उसे हम भली भांति देख रहे हैं। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। ट्रंप का दर्द यही है कि मोदी झुक नहीं रहे। 50% टैरिफ के बाद भी नहीं, भारत अमेरिका के ट्रेड डील अटकाने के बाद भी नहीं, ट्रंप के भारत पाकिस्तान युद्ध में शांति की मध्यस्थता पर बोले गए आधा सैकड़ा झूठ के बाद भी नहीं, यहां तक कि खुद अमेरिका के लोग और वहां की मीडिया तक को ट्रंप की बातों पर भरोसा नहीं। एक्सपर्ट कहते हैं कि ट्रंप का दिमाग फितूरी हो चुका है। आतंकवाद से लेकर कारोबार और यहां तक कि सुरक्षा तक के मानक ट्रंप अपने फितूरी दिमाग से गढ़ रहे हैं। दुर्भाग्य से उनके चारों तरफ वैसे ही लोग भी हैं। जो ट्रंप पाकिस्तान को कोसते थे, अब पाकिस्तान को दोस्त कहते हैं। ट्रंप शांति की बात करते हैं पर विस्तारवाद की राह पर चलते हैं। जो ट्रंप पहले आतंकवाद के खिलाफ थे, अब आतंकियों को पनाह देने वालों के साथ हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि करीब 9 साल पहले आतंकवाद पर सख्त रुख रखने वाले ट्रंप अचानक आतंकवाद को दुनिया में बांटने वाले पाकिस्तान के प्रति नरम हो गए? क्या आतंकवाद को लेकर भी कोई गुपचुप समझौता हो गया? एक्सपर्ट कहते हैं कि मुद्दा दरअसल ट्रंप एंड फैमिली के कारोबार और निजी हितों से ज्यादा जुड़ा है, अमेरिकी हितों से कम। जबकि मोदी आतंकवाद पर सख्त रुख रखते रहे हैं। मोदी और भारत मानते रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद को प्रायोजित करता है।
मोदी भारत की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हैं। मोदी ट्रंप के दबाव और शांति वाले राग को खारिज करते हैं। कारोबार और विदेश नीति में भारत के हितों को सबसे ऊपर रखते हैं। मोदी की ये नीति आज की नहीं बल्कि पहले दिन से है। पूरे विश्व में भारत का लोहा माना जाता है। बहुत बड़ा मार्केट है इसलिए नहीं, भारत ने अपनी नीतियों के द्वारा, संतुलित व्यवहार के द्वारा तनावपूर्ण विश्व में तुम भी भले, हम भी भले, तुम भी अच्छे, हम भी अच्छे, चलो यार बैठ ले, एक तस्वीर निकाल दें, इस प्रकार की रणनीति छोड़ दी है। जो सच है वो डंके की चोट पर बोलना, जो सच है हिम्मत के साथ उसके साथ चलना, ये सामर्थ्य हिंदुस्तान ने दिखाया है। इसी नीति ने भारत के मजबूत संबंध दूसरे देशों से बनाए। यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट और दूसरे देशों से भारत के कारोबारी और सामरिक रिश्ते में भरोसा और मजबूत हुआ। मोदी की नीति नहीं बदली, लेकिन ट्रंप की नीयत बदल गई। क्योंकि भारत की विदेश नीति में हस्तक्षेप नहीं चला। भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति चुनी। नया भारत आत्मनिर्भरता की राह पर चला। भारत ने अपने रिश्तों में दबाव को नामंजूर कर दिया। अमेरिका, यूरोप, IMF किसी का भी कोई दबाव नहीं चला। भारत ने अपने हितों और रिश्तों को महत्व दिया। आप सभी देख रहे हैं कि आज हमारा भारत कैसे प्रगति की नई गति से आगे बढ़ रहा है। भारत की गति हमारे इरादों में दिख रही है, हमारी परफॉर्मेंस में नजर आती है। यानी भारत लगातार दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बना हुआ है। और ये तब हुआ है जब पूरी दुनिया चुनौतियों से घिरी हुई है। ट्रंप के भारत पर लादे गए 50% के अनैतिक टैरिफ के बाद ये भारत की इकोनॉमिक रफ्तार है। ट्रंप के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं, क्योंकि जिस इकोनॉमी को वो अपनी टैरिफ वाली चोट देकर पटरी से उतारने में लगे थे, वो दूनी चौगुनी रफ्तार से दौड़ रही है। दुनिया पर आने वाले आर्थिक मंदी की भविष्यवाणी के बीच संयुक्त राष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोनों ने अपनी ताजा रिपोर्ट्स में माना है कि साल 2026 में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2026 रिपोर्ट में भारत को लेकर बहुत पॉजिटिव बात कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2026 में जब पूरी दुनिया की विकास दर महज 2.7% रहने का अनुमान है, तब भारत 6.6% की दमदार रफ्तार से आगे बढ़ेगा। तो वहीं SBI की रिपोर्ट कहती है कि भारत की GDP साल 2025-26 में 7.5% की रफ्तार से बढ़ सकती है। ये रफ्तार सरकार और RBI के अनुमानों से भी थोड़ा ज्यादा है। देश से लेकर विदेश की मीडिया में छाई भारतीय इकोनॉमी की इसी रफ्तार की सुर्खियां कईयों की आंखों में चुभ रही हैं। भीतर भी और बाहर भी विपक्ष एक मौका चाहता है मोदी को घेरने का, और ट्रंप एक मौका चाहते हैं भारत को घुटनों पर लाने का। दुर्भाग्य से मोदी किसी को कोई चांस नहीं दे रहे। लिहाजा ट्रंप ने एक नया प्लान तैयार किया है, 500% टैरिफ वाला प्लान। लिंडसे ग्राहम की समझ भले कम हो, लेकिन ट्रंप को यह बात बखूबी समझ आ चुकी है कि मोदी पर प्रेशर काम नहीं करता।
यही वजह है कि मोदी और भारत पर कुछ बोलने से पहले और बाद में ट्रंप मोदी को अपना अच्छा दोस्त जरूर बताते हैं ताकि मामला बिगड़े नहीं। वो जानते हैं कि मोदी मादुरो नहीं है। दुनिया में मोदी की छवि ग्लोबल साउथ के एक मजबूत लीडर की है। अब बात उस बिल की जो ट्रंप संसद से पास कराने में लगे हैं, जो है तो रूस के खिलाफ लेकिन निशाने पर भारत, चीन और ब्राजील है। सैंक्शनिंग ऑफ रशिया एक्ट 2025, जिसके तहत भारत, ब्राजील और चीन पर 500% का टैरिफ लगाया जाएगा। ऐसे में तीनों देशों को अमेरिकी निर्यात पर 500% का अधिक कर चुकाना होगा। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत, चीन और ब्राजील रूस से सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीद रहे हैं। आप ये भी समझिए कि ट्रंप को यह बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी, यानी अपने पास टैरिफ लगाने की बेतहाशा पावर बढ़ाने वाला बिल। तो वजह है ट्रंप के टैरिफ प्लान के विरोध में कोर्ट केस। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ट्रंप शासन के खिलाफ प्लान के खिलाफ कोर्ट में करीब 1000 केस दर्ज हुए। इन केसेस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से लागू किए गए टैरिफ को चुनौती दी गई है। आपको यह भी बता दूं कि ट्रंप ने टैरिफ लागू करने के लिए अपने इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल किया था। अमेरिका का राष्ट्रपति अपने इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल तभी कर सकता है जब अमेरिका आपात स्थिति में, जैसे कि वॉर या कोई गंभीर संकट। लेकिन अमेरिका के साथ ऐसा कुछ नहीं था। इससे एक बात साफ हो जाती कि ट्रंप ने सिर्फ अपने प्लान, रसूख और दबदबे को कायम करने के लिए अनीति से भरे टैरिफ का इस्तेमाल किया ताकि दूसरे देशों पर प्रेशर बनाया जा सके। दूसरे देशों पर प्रेशर बनाने में लगे ट्रंप खुद बहुत गहरे प्रेशर में हैं। वो जानते हैं कि अगर अमेरिकियों का ध्यान वेनेजुएला, ग्रीनलैंड जैसे बयानों और ड्रामों में न उलझाया गया तो उनकी सत्ता के खिलाफ अमेरिकियों का आक्रोश कभी भी सड़कों पर फूट सकता है। वजह है तमाम टैरिफ धमकियों और अनीति से भरे टैक्स को लागू करने के बाद भी गिरती अमेरिकी अर्थव्यवस्था, जिसमें 2026-27 में भी बहुत मामूली सुधार होने के चांस हैं जो नगण्य हैं। संयुक्त राष्ट्र की गुरुवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राज्य अमेरिका में आर्थिक वृद्धि 2024 के 2.8% से घटकर 2025 में 1.9% रह गई। हालांकि विस्तारवादी राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के सहारे इसके 2026 में बढ़कर 2% और 2027 में 2.2% रहने का अनुमान है। तो क्या ट्रंप अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं जिससे अमेरिकियों को बस वो कुछ करते हुए दिखें? अर्थव्यवस्था या टैरिफ दांव के फेल हो जाने के सवाल पर ट्रंप ऐसे ही हत्थे से उखड़ जाते हैं। इसमें कुछ रिपोर्ट्स ट्रंप शासन की कुछ और सच्चाई भी बताती हैं, जैसे कि अमेरिका की ही टैक्स फाउंडेशन और पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जैसी संस्थाएं अपनी रिपोर्ट में यह ऐलान पहले ही कर चुकी हैं कि ट्रंप टैरिफ ने अमेरिकी व्यवसायियों की कमर तोड़ दी है। रिसर्च में ये बात भी सामने आ चुकी है कि ट्रंप टैरिफ के कारण 2025 में अमेरिकी विकास दर में 0.23% अंक और 2026 में 0.62% की कमी आएगी। इसका असर ये होगा कि हर अमेरिकी परिवार के ऊपर औसत टैक्स में 2025 में $1,300 और 2026 में $1,600 की बढ़ोतरी होगी। यानी अमेरिकियों पर टैक्स का बोझ बढ़ेगा। इतना ही नहीं, मुद्रास्फीति यानी महंगाई भी करीब 1% अंक बढ़ जाएगी। PIIE की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में महंगाई दर भी चरम पर होगी। इसके संकेत मिलने शुरू भी हो चुके हैं। हालांकि ट्रंप ऐसे किसी भी संकेत से साफ इनकार करते हैं। वेनेजुएला में ट्रंप ने जो किया उसकी आलोचना और कहीं कहीं तीखा विरोध। क्या ट्रंप ऐसी उथल पुथल सिर्फ दुनिया में अमेरिका का रुतबा कायम करने के लिए कर रहे हैं या वाकई वो अमेरिका का भला करने निकले हैं? ट्रंप के निशाने पर कई देश हैं।
इसमें वेनेजुएला तो है ही, साथ ही कोलंबिया, मैक्सिको, क्यूबा, ग्रीनलैंड और इसके अलावा ईरान भी है। पूरी दुनिया ट्रंप से परेशान है। यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट और जापान तक ट्रंप के अनस्टेबल माइंड से अकबकाए हुए हैं। बीते कुछ दिनों में ट्रंप के चेहरे से शांति वाला नकाब भी पूरी तरह से उतर चुका है। वेनेजुएला के बाद ट्रंप की नजर ग्रीनलैंड पर है। मैक्सिको, क्यूबा, कोलंबिया और ये सब ट्रंप के टारगेट पर हैं। पूछा जा रहा है कि क्या ट्रंप उपनिवेशवाद का नया दौर शुरू कर रहा है। इंटरनेशनल मीडिया में तीखे सवाल ट्रंप नीति पर उठ रहे हैं। पूछा जा रहा है कि बॉस अपनी आखिरी पारी खेल रहे ट्रंप अमेरिका को ग्रेट बना रहे हैं या उसका बंटाधार करने पर तुले। लेकिन बात इतनी भर नहीं है। करीब 80 साल के ट्रंप जिस तरह के फैसले ले रहे हैं उससे एक बड़ा तनाव वैश्विक स्तर पर बना हुआ है, जिसकी तुलना शीत युद्ध के दौर से भी की जा रही है। पर्ट कहते हैं कि वेनेजुएला में मादुरो एपिसोड के बाद ट्रंप ने एक तरह से पुतिन और जिनपिंग दोनों के लिए रास्ता खोल दिया है। ग्रीनलैंड पर कब्जे की सनक के साथ वो एक पैसेज कहीं पुतिन और जिनपिंग को तो नहीं दे रहे कि पुतिन यूक्रेन और जिनपिंग थाईलैंड में ऐसा कर सकते हैं। सबसे बड़ी और गंभीर बात ये कि यूनाइटेड नेशन ट्रंप की दादागिरी पर मौन है। पीएम मोदी इसी एक तरफा और पूर्वाग्रह से भरे वैश्विक सिस्टम की तरफ दुनिया का ध्यान खींचते रहे हैं और इसे असंतुलित बताते रहे हैं और इसमें बदलाव की बात कहते रहे हैं। और वैश्विक शांति एवं विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म्स आवश्यक है। वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक तरफ आतंकवाद जैसा बड़ा खतरा है तो दूसरी तरफ साइबर, मैरीटाइम, स्पेस जैसे अनेक संघर्ष के नए नए मैदान भी बन रहे हैं। इन सभी विषयों पर मैं जोर देकर कहूंगा कि ग्लोबल एक्शन मस्ट मैच ग्लोबल एम्बिशन। मोदी चूकने वाले नहीं है। भारत ने अमेरिका के बिना भी अपनी आर्थिक रफ्तार बनाए रखने के रास्ते खोज लिए हैं, लेकिन मादुरो एपिसोड से पाकिस्तानियों के हाथ पांव फूले हुए हैं। उन्हें फिर से ऑपरेशन सिंदूर की याद आने लगी है। पाकिस्तानियों की घिघी इसलिए भी बंधी हुई है क्योंकि वो अपने फील्ड मार्शल मुनीर की असलियत जानते हैं। वो जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना से बुरी तरह पिटने और तबाही झेलने के बाद भी कैसे उनके जनरल ने खुद ही अपनी वर्दी में सितारे टाके। पाकिस्तानियों की धुकधुकी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल के ताजा बयान भी बढ़ा रहे हैं। If a country decides that they will deliberately, persistently, unrepentantly continue with terrorism, we have a right to defend our people against terrorism. We will exercise that right. How we exercise that right is up to us. You know, nobody can tell us what we should do or not. We will do whatever we have to do to defend ourselves. It's a common sense proposition. हमारी एक बड़ी विकसित सभ्यता थी। हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, हमने कहीं जाकर लूटा नहीं, हमने किसी बाहर के लोगों के ऊपर आक्रमण नहीं किया, जबकि सारी दुनिया बहुत पिछड़ी थी। परंतु क्योंकि हम अपनी सुरक्षा और हम अपने आप को समझ नहीं पाए कि हम को क्या खतरे हैं, हम उनके प्रति उदासीन रहे, तो हमें इतिहास ने एक सबक सिखाया। क्या हमने वो सबक सीखा? क्या उस सबक को हम याद रखेंगे? अगर आने वाली पीढ़ियां उस सबक को भूल जाएंगी तो ये इस देश का सबसे बड़ा ट्रेजेडी होगी।
बस अब यही ट्रेजेडी नहीं होने देनी है। भारत जाग चुका है। नया भारत देख रहा है कि आज की रफ्तार, आज की गति को पाने के लिए अंग्रेजों की गुलामी और उससे पहले विदेशी आक्रांताओं के सांस्कृतिक और धार्मिक हमलों से उसे गुजरना पड़ा है। हजारों वर्षों का संघर्ष नए भारत की सफलता में तब जाकर बदला है। इस नए भारत के तोड़ने की साजिशें कई स्तरों पर हैं, जाति द्वेष से लेकर धर्म भेद तक। इसलिए सावधान होना जरूरी है। रिलीजन के नाम पर देश के बंटवारे को सही बतलाते हैं। जरूरी है कि हम सावधान रहें। हमारी सेना में देश के कोने कोने से आए लोग हैं। हर धर्म, हर जाति के सैनिक हैं। हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता की एक मिसाल है। हमें अपने इस सेक्युलर कैरेक्टर को कायम रखना है। नया भारत, मोदी का भारत, 140 करोड़ भारतीयों के संकल्प का भारत, अपने स्वाभिमान से समझौता करने वाला नहीं। फिर चाहे सामने ट्रंप हो या कोई और, नए भारत ने अपना लक्ष्य तय कर रखा है। वो न पीछे हटने वाला है, न ही टिकने वाला। लेकिन सच ये भी है कि सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि दुनिया में साजिशों का दौर है और नए भारत की रफ्तार कई चेहरों की नींद उड़ाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.